हमारे देश में कोई भी त्योहार हो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दौरान शायद हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो इन त्योहारों को इतनी धूमधाम से नहीं मना पाते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे मसीहा होते हैं जो इनका हर त्योहार खुशियों से भरने के लिए अपना पूरा जीवन दान कर देते हैं। झांसी में भी गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा ऐसे लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उनका कहना है कि उनका जन्म ही दान और सभी लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। वहीं जहां पूरा देश 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मना रहा था, देश भर में लोकतंत्र के इस पर्व की काफी धूम थी। वहीं इन समाज सेवी ने एक ऐसा काम किया जो वाकई काबिले तारीफ है। अक्सर आपने डॉक्टर संदीप सरावगी को झांसी के कई कार्यक्रमों में दान और मदद के नाम पर हमेशा आगे आते हुए देखा होगा। आज उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो वाकई काबिले तारीफ है और चर्चा का विषय बन गया। कहते हैं कि दान देने वाले इंसान के धन पर नहीं बल्कि उनकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। और यह खबर इसलिए भी दिखानी विशेष हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि दान किया है, धर्म किया है, मदद की है, तो उसको इतना विशेष रूप से दिखाने की क्या जरूरत है। दरअसल इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आने वाले लोग भी इससे प्रेरणा लें और ऐसे काम करें जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद हो सके, क्योंकि इस तरह के काम के लिए हर उस व्यक्ति को आगे आने चाहिए जो सक्षम होते हैं। लेकिन इस काम में झांसी के संदीप सरावगी हमेशा आगे नजर आते हैं। फिर चाहे बहनों की शादी हो, किसी के घर परिवार में कोई दुख पीड़ा हो, और फिर चाहे व्यक्ति को किसी भी वह व्यक्ति जो है किसी भी धर्म जाति विशेषता हो, उनका कहना है कि वह सभी के लिए हमेशा मदद करेंगे। किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए कभी उनके मुंह से ना नहीं सुना होगा। फिलहाल आप सोचते होंगे कि हम उनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। दरअसल काम भी तारीफ वाला किया है। हमारी सोच तो शुरू से ही यही है। हमने जब पूरे झांसी को संबोधित किया था, उत्तर प्रदेश देश को, तब भी हमने यही बात आप लोगों से भी कही थी, जनता से भी अपील की थी कि गणतंत्र दिवस हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई शुभ दिन हो, चाहे आपकी बर्थडे हो या परिवार में पिता की बर्थडे हो, कुछ भी अच्छा होने पर कोई अच्छा काम, नेक काम करें आप। जब आप नेक काम करते हैं तो परमात्मा भगवान वहाँ पर होते हैं। ईश्वर को हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर को महसूस किया है, उनके आशीर्वाद को महसूस किया है। आज यहाँ पर इस परिवार में इस बच्चे को, इसकी बहन को, माई को, इसको हम अब जब एडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि हम अपने भारतवर्ष के सबसे बड़े मंदिर में हैं इस समय। डॉक्टर संदीप सरावगी ने 2 आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। जी हाँ, ये वो बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं और उनके साथ एक पीड़ा भी हुई है। अब उनका खर्च जो है पानी, पढ़ाई, खाना पीना, जो भी है जीवन की जो भी आवश्यकताएं होंगी वह डॉक्टर संदीप सरावगी पूरा करेंगे। ऐसा उन्होंने उन बच्चों से वादा भी किया है। और इनकी पढ़ाई लिखाई, जिंदगी में जो भी, चाहे कपड़े, जूते या इनके भविष्य का निर्माण जिस तरह भी हो सके, एक पिता के रूप में मैं इनके साथ करना चाहता हूँ। इसीलिए आज 26 जनवरी को मैं और इनकी बुआ जी, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सारे सहरिया परिवार के लोग। और जो बच्चे खुश रहें, इन्हें ये ना लगे कि इनके माँ बाप नहीं हैं। आने वाले समय में ये लगे कि कहीं ना कहीं संदीप सरावगी हमारे पिता हैं। दरअसल बच्चों के माता पिता का जो है कुछ समय पूर्व स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद बच्चे दादी के पास रह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश दादी का भी कुछ समय पहले निधन हो गया, वह भी स्वर्ग सिधार गए। लेकिन कुछ समय पहले जो है बच्चे, जब दादी का स्वर्ग सिधार हो गया तो बच्चे अकेले हो गए। इसके बाद बच्चे बिल्कुल जब अनाथ हो गए तो उनके आसपास कोई नहीं था, उनकी बुआ ही थी जो उनको रख रही थी। लेकिन इसके बाद जब यह खबर संदीप सरावगी को लगी तो वह पहुंच गए उन बच्चों के पास और उनका दुख बांट लिया। तो वहीं संदीप सरावगी ने जब बच्चे के पास जब मसीहा बनकर पहुंचे तो बच्चा भी खुश हो गया और उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया। कहा कि अब वह उसका एक पिता समान, काफी बड़ी बात है जो उन्होंने कहा कि एक पिता समान इनकी हर आवश्यकता को पूरा किया जाएगा और आगे जो है जो भी आवश्यकताएं होंगी इन बच्चों की पूरी की जाएंगी। देखिए आप पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 न्यूज़ पे और मैं हूं आपके साथ हर्षदीप अरोरा। कांटों को फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ हम सबको गले लगाएं, गणतंत्र का पर्व मनाएं। जहां एक और पूरा भारत
लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी ने एक ऐसा नेक काम कर दिया है जिससे उन बच्चों की ही नहीं उनके परिवार की भी ज़िंदगी बदल गई है। शिवाजी नगर दरियापुरा में हमारे सहारिया परिवार के लोग रहते हैं। मतलब सहारिया परिवार के प्रबंधक हैं हम साहब। हमारे सहारिया परिवार में हमारा ये बच्चा है विशेष, इसकी बहन माही, इन लोगों के माँ बाप काफ़ी दिन पहले एक्सपायर हो गए थे और इनकी दादी इनके साथ रहती थी। जी लोहा लंगड़ बीन कर और अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। और दादी अभी कुछ दिन पहले जब एक्सपायर हो गई तो जिन लोग के पास कोई नहीं था। इनकी बुआ चूँकि यहाँ पे आगे रहने लगी अपनी माँ के घर पे, तो उन बच्चों को देख रेख कर रही थी। हमें भाई साहब हमारे गोपाल सहारिया जी जो मतलब इस सबूरी समिति को चलाते हैं, इन्होंने जब हमें इस बात से अवगत कराया तो हम इसको विशेष को और इसकी बहन माही को एडॉप्ट करने के लिए आज 26 जनवरी के दिन इस दरियापुरा मोहल्ले में आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक जो बच्चे हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ दिन पहले उनकी दादी जी भी एक्सपायर हो गई, मैं इंडिया 24 न्यूज़ की पूरी टीम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। और बच्चे से भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका बेटा? विशेष। कैसा लग रहा है आपको आज? सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप आगे ज़िंदगी में? पढ़ना चाहेंगे? हाँ। अभी क्या करते थे आप? गमला रखा दे। हैं? गमला उठाते थे। अब क्या करना है आगे? पढ़ना है। पढ़ना है। देखा कि आज एक पिता का रूप देके एक बेटे को एक पिता का रूप देके आज संदीप सरावगी ने इस गणतंत्र दिवस को एक बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। लोगों के आंसू पहुंचे हैं। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ में आपके साथ हर्षदीप अरोड़ा। माँ सबरी सहारिया आदिवासी कल्याण समिति के संज्ञान में और 26 जनवरी को आज गणतंत्र दिवस को हमारे आदरणीय संस्था के प्रांतीय प्रबंधक संदीप सरावगी जी आज एक बहुत बड़ा काम और सहयोग करने जा रहे हैं, जो कि आज हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की बड़ी कमी कि दूसरों को मदद करना, दूसरों को अपना बनाना, दूसरों को आगे बढ़ाना, एक देशभक्ति के लिए ऐसे नए सिपाहियों को खड़ा करना जो आपका काम है। तो हम इनको नंदन अभिनंदन कर रहे हैं कि आज से इन बच्चों को 2 बच्चे हैं और एक बुआ है, बेबी विधवा है। इनके दोनों माता पिता नानी जो शिक्षक में थी बच्चे के लिए और इस समय नहीं है, सब लोग अपने ऊपर सहार के चले गए। तो भाई साहब ने आज से इन बच्चों को अपने गोदी लेकर इनके आगे भविष्य को बनाने के लिए एक संकल्प लिया है। तो मैं आपको नंदन अभिनंदन करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे देश में बड़ी बड़ी कमियां हैं, जो देश गरीब और देश ऊंचाइयों से छूने को कमजोर पड़ रहा है। तो ऐसे लोग आगे आए कि कम से कम दूसरों की मदद करना ही एक भगवान का, ईश्वर का पक्का दरबार और पक्का एक संघर्ष और विश्वास और तपस्या है। तो सभी से, देशवासियों से यह निवेदन करता हूँ कि बस एक ज्यादा ना हम कर पाए तो कम से कम एक सदस्य की मदद तो करें। एक सदस्य को लेने से हमारे देश में और जो अशांति छाई है, गरीबी छाई है, तो इससे हम अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर सकते हैं। तो आज हमारे जो शहरी बस्ती में आए तो सभी को नंदन अभिनंदन करता हूँ। और इसी प्रकार से और हम लोगों को सहयोग मिलता रहेगा तो आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। क्या नाम क्या बेटा? विशेष। ठीक है, अब कमजोर नहीं ना, अब तुम नहीं समझना कि हमारा कोई बेटा है नहीं। आप जान लो आपके लिए सब कोई है।